जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जुमले की डेफिनेशन के साथ जुमले के हिस्सों पर बात की है कल के लेक्चर में। तो उसकी आपको स्लाइड शो हो रही है। पहले मैं आपको, बेटे मैंने कितनी बार कहा है मुजीबा आप बहुत लेट आते हो बेटा, हमेशा क्लास में जल्दी जल्दी आ जाया करें। पहले ही हमारा 5 मिनट्स तो ख़त्म ही हो गए हैं और आपको एंटर करते 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 3 मिनट्स और लग गए हैं। ठीक है, तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जो उर्दू बी की क्लास है कम से कम, क्योंकि बेटे ये लेंथी है, तो आप कम से कम इसमें तो टाइमली एंटर हुआ करें। अब मिनाहिल इमरान कितना लेट आ रही हैं, अयून भी बहुत लेट हो गई हैं। मैथ्स के लेक्चर के बाद आपको फ़ौरन बेटा एंटर होना चाहिए। चलें देखते हैं कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ी हैं जुमले की तारीफ, जुमले की तारीफ में आपने पढ़ा कि बामानी अल्फाज का मजमुआ जुमला कहलाता है। ये थी उसकी एक डेफिनेशन। अल्फाज का बामानी मजमुआ जुमला कहलाता है। मसलन वो स्कूल जाता है, अहमद खेलता है, ये मेरी किताब है। इसमें आपने देखा कि पहले जुमले में 4 अल्फाज, दूसरे जुमले में 3 अल्फाज और फिर तीसरे जुमले में भी 4 अल्फाज मौजूद हैं। ये अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो कि जुमला कहलाता है। जुमले की शराइत में आपको जो 3 चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो है कि जुमला वही है जो अपने पूरे मायने दे। नंबर 2 पर है अल्फाज तरतीब से लिखे होते हैं। जुमले में अल्फाज इस तरतीब से लिखे हों कि जैसे कि बात पूरी तरह से समझ आ जाए। एक ख़ास तरतीब से अल्फाज को लिखेंगे तो ही जुमला बनेगा, अदरवाइज़ वो जुमला नहीं कहलाएगा। और तीसरी शर्त है कि जुमले में अल्फाज हमेशा पूरे होते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। अब आती है बात जुमले के हिस्सों पर। जुमले के हिस्से के 2 नाम मैंने आपको सिखाए, मुस्नद और मुस्नद इलैह। ये राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर आपको एरोज नज़र आ रहे हैं। तो जुमले का जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा था वो था जो इसम से शुरू होने वाले जुमले हैं। जैसे कि आपको ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई, जुमले में काम करने वाला इसम जो है वो मुस्नद इलैह कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल जाता है, इस जुमले में जाता है स्कूल जाता है काम है और स्कूल जाने वाला इसम अहमद है, लिहाजा इस जुमले में अहमद मुस्नद इलैह और बाकी जुमला मुस्नद कहलाता है। इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं सिखा देती हूँ कि जो जुमले किसी इसम से शुरू होते हैं उनको इस्मिया जुमले और खबरिया जुमले भी कहा जाता है। इस्मिया जुमले मतलब कि हमारा ये जुमला अहमद स्कूल जाता है एक इसम से शुरू हो रहा है। अहमद इसम है, यानी कि किसी शख्स की जगह का नाम, इस तरह स्कूल भी इसम है। तो 2 इसम एक साथ आ गए हैं और ये आगे पीछे हो सकते हैं कि जैसे कि मेरे स्कूल का नाम CKC है, क्रिश्चियन किड्स है, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इसम तो है लेकिन उसका नाम नहीं है, इसमें ज़मीर आ गया। तो इस तरह के कई जुमले हैं जो कि मुस्नद इलैह और मुस्नद, इनको हमने हिस्सों में तब्दील करना होता है, यानी इनके हिस्से बनाने होते हैं। अमूमन इस लेवल पर आपके जो जुमले शुरू हो रहे हैं 5th लेवल पर, वो है अहमद स्कूल जाता है। और दूसरी मिसाल ये है उमर किताब पढ़ता है। अमूमन आपको यही जुमले मिलेंगे इस लेवल पर। जो दूसरे जुमले मैंने बताए हैं वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अहमद स्कूल जाता है, इसमें अहमद जो है वो इसम है और जुमला शुरू हो रहा है अहमद से
और अगली मिसाल में उमर किताब पढ़ता है, ये भी जुमला शुरू हो रहा है इसम से। किसी शख्स चीज जगह का नाम इसम कहलाता है, सब जानते हैं। अहमद जो है वो इसम है, लड़का, और उमर भी इस तरह इसम है यानी लड़का। तो जुमले में काम करने वाला इसम उमर और बकिया जुमला है किताब पढ़ता है। तो ऐसे जुमले जो किसी इसम से शुरू हो उनको इस्मिया जुमले भी कहते हैं और इनको खबरिया जुमले भी कहा जाता है। यानी हम इसमें किसी स्टूडेंट के बारे में या किसी लड़के के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। शाजिल, आपका वीडियो ऑन है बेटे, वीडियो ऑफ कर लें। अब्दुल्ला अहमद की भी वीडियो ऑन है, बेटे अपना वीडियो कैमरा ऑफ करें। अब्दुल्ला अहमद बेटे अपना वीडियो कैमरा ऑफ कर लीजिए। कोई बच्चा वीडियो नहीं ऑन करे। आयशा को आवाज आ रही ना बेटे? बाकी बच्चों से भी कहा जा रहा है तो बेटा ऑटोमेटिकली आपको भी कहा जा रहा है, तो कोई बच्चा भी अपनी अपनी वीडियो जो है वो ऑन नहीं करे। दो मिसालें मैंने आपको दी हैं इस्मिया जुमलों की जो कि किसी इसम से शुरू हो रहे हैं। नंबर 1 जुमला मैंने आपको दिखाया है, अहमद स्कूल जाता है। नंबर 2 जुमला है उमर किताब पढ़ता है। तो हमने जुमलों को अलग कैसे किया, हिस्सों को अलग कैसे किया? उमर अलग हो गया और बकिया जुमला किताब पढ़ता है अलग हो गया। तो ये जुमला बट गया दो हिस्सों में। पहला हिस्सा कहलाएगा उमर और दूसरा हिस्सा कहलाएगा किताब पढ़ता है। अब इन दो हिस्सों के नाम हमने याद रखने हैं। उमर वाला हिस्सा कहलाएगा मुस्नद इलैह और बकिया हिस्सा कहलाएगा मुस्नद। इसको हम इस तरह एक दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ये जुमला भी इसम से शुरू हो रहा है। तो हमने इसको दो हिस्सों में जब तकसीम किया तो लड़के लफ्ज अलग हो गया। आप देखेंगे कि जुमला लिखा हुआ है दो रोशनाइयों से, एक रोशनाई है सुर्ख रंग और दूसरी रोशनाई है ब्लू, डार्क ब्लू। नूर बेटे अपना वीडियो ऑफ करें। तो दो हिस्सों में जब हमने जुमले को बांटा तो एक हिस्सा बन गया लड़के और दूसरा हिस्सा बन गया क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको अगर हम देखें कि ये जुमला खबरिया है, इसमें खबर दी जा रही है कि कुछ लड़के हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो है लड़के। यानी क्रिकेट खेलना एक काम है और जो काम कर रहे हैं वो कौन है? वो है लड़के। तो हमारा जुमला दो हिस्सों में बट गया, लड़के अलग हो गया और क्रिकेट खेलते हैं अलग हो गया। यानी खबर को हमने अलग कर लिया और जिसके बारे में खबर है वो भी अलग हो गया। जैसे कि आपको नीचे जो दो बॉक्स नजर आ रहे हैं उनमें लिखा हुआ नजर आ रहा है लड़के और नीचे लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है क्रिकेट खेलते हैं। ये दो हिस्से मिलकर एक जुमला बनते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसी मिसाल को हम तीसरे जुमले में देखते हैं। माली ने पौधा लगाया। खबर क्या है? पौधा लगाया। किसने लगाया? माली ने। तो आपको ये स्लांट नजर आ रहा है जो कि जुमलों को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। पौधा लगाया क्या है? एक खबर है और किसके बारे में है? माली के बारे में। माली ने क्या काम किया? पौधा लगाया। काम करने वाला कौन है? माली। तो हमने जुमले को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, माली ने पौधा लगाया। तो जो हमारा काम है वो अलग हो गया। इसको हम ग्रामर की रूह से क्या पढ़ेंगे? मुस्नद। और दूसरे हिस्से को क्या पढ़ेंगे? मुस्नद इलैह। तो इस तरह हमने इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश की है कि जुमले के दो हिस्से हैं, एक हिस्से को मुस्नद इलैह कहा जाता है और दूसरे हिस्से को मुस्नद। अब आपको मैं तीसरी स्लाइड दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ मिसालें हैं जो कि जुमलों की सूरत में आपको नजर आ रही हैं।
ये जुमले हम अक्सर बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं, गुफ्तगू में हमारे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि नंबर 1 जुमला है, सानिया खाना खाती है। ठीक है, हमें इस जुमले में एक इतला मिली है, यह खबर दी गई है कि खाना खाया जा रहा, खाना खाती है। कौन खा रही है? सानिया। तो दो रोशनाइयाँ यहाँ पर भी मैंने इस्तेमाल की है। रोशनाई कहते हैं इंक को, इंक ब्लू भी होती है, ब्लैक भी होती है। तो रेड इंक से लिखा हुआ है नाम सानिया, और वाइट जो नजर आ रहा है आपको वो है खाना खाती है। यहाँ दूसरी स्लाइड पर देखें आप, हेडिंग नजर आ रही है मुस्नद की, और तीसरी स्लाइड पर लिखा हुआ है मुस्नद इलैह। जुमले को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। खाना खाती है अलग कर लिया, यानी ये कोई काम है, खाना खाना काम है, खाना खाती है एक खबर भी है। तो खबर हमें मिली कि खाना खाती है। कौन खाती है? सानिया। तो दोनों को हमने कर लिया सेपरेट, इनको अलग अलग कर लिया। तो हम इसको ग्रामर की रूह से पढ़ेंगे। सानिया को पढ़ेंगे मुस्नद इलैह, और खाना खाती है कहलाएगा मुस्नद। दूसरी मिसाल देखें, अम्मी जान बाजार गईं। तो जुमले के ऑटोमेटिकली दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इसकी इंक कोई देख लें तो वो रेड इंक है और वो वाइट से लिखा हुआ, वाइट कलर से लिखा हुआ है। तो वो हिस्सा जो रेड हिस्सा है वो कहलाएगा मुस्नद इलैह, और बाजार गई कहलाएगा मुस्नद। तो उम्मीद है कि दोनों मिसालें पढ़कर आपको मजीद समझ आ गया होगा हमारा चैप्टर मुस्नद इलैह और मुस्नद, यानी जुमले के दो हिस्से। अब ये तीसरी मिसाल है आपके सामने। इसमें जुमला लिखा हुआ है लड़के शोर मचाएंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर जुमले में ना स्लांट लगाई है और ना डबल इंक इस्तेमाल की है। ये एक ही कलर से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, लड़के शोर मचाएंगे। अब नीचे देखते हैं, नीचे वाली स्लाइड पर मैंने हल्की सी ये वाइट लाइन लगा दी है। यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि ये जुमला दो हिस्सों में बटा हुआ है। और ये एरो आपको समझ आ रहा है कि ये शुरू में भी आ सकता है, लड़के इधर भी आ सकता है, और शोर मचाएंगे अलग भी हो सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ अलग करने के लिए शोर मचाएंगे इस तरफ कर लिया और लड़के इस तरफ कर लिया, ताकि आपको पता चले कि जुमला दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। अभी आप बहुत छोटे हैं और आपको अगर मैं एज इट इज़ ये लिख दूं तो आपको समझ नहीं आएगी बात। लिहाजा स्लाइड के थ्रू आपको समझ आ गया कि लड़के अलग हो गया और शोर मचाएंगे अलग हो गया। और इसमें आपको कलर भी डिफरेंट नज़र आएगा। लड़के लिखा हुआ है ब्लैक से और शोर मचाएंगे अल्फाज लिखे हुए हैं रेड से। तो स्टूडेंट्स, आपको एक आखिरी मिसाल मैं दिखा देती हूँ, जिसमें आपको आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर के ऊपर एक सरगर्मी का लफ्ज़ है। वहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जुमले मैंने वहाँ से लिए हैं, और वहाँ आपको इनको सेपरेट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको वो करने में आसानी हो जाए और आपको समझ आ जाए हमने ये जुमले किस तरह दो हिस्सों में तकसीम किए हैं। जुमला है लड़कियां कपड़े सीती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको जुमले नहीं नजर आ रहे, लेकिन आपको जुमले के दो हिस्से नजर आ रहे हैं। दो हिस्से कैसे हैं? लड़कियां अलग से है और बीच में गैप है, और अगला हिस्सा है कपड़े सीती हैं। मतलब ये कि मुस्नद इलैह हम शुरू में भी लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं। रहीमा, मैं अभी बेटे आपसे बात करती हूँ, अपनी वीडियो ऑफ कर लिए। अब निचला जुमला देखें, मुइज ने किताब खरीदी। मुइज बिल्कुल अलग सेपरेट लिखा हुआ है और किताब खरीदी अलग लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन मिसालों से बेहतरीन तौर पर समझ आ गया होगा कि हमने जुमलों को किस तरह दो हिस्सों में तकसीम करना है और किस तरह हमने इनको अलग अलग करते हुए इनके नाम देने हैं, मुस्नद
اور مسند الیہ. اب یہ جو آپ کو پیج نظر آ رہا ہے یہ سیم اسی طرح کا پیج ہے جو کہ آپ کی بک پہ بنا ہوا ہے, اردو بی کی ورک بک پہ بنا ہوا ہے, اور سرگرمی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے. ڈیفینیشن سوال کے جواب میں کہ جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں نام لکھیں. جواب لکھا ہوا ہے جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں, مسند الیہ اور مسند, یا اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, مسند اور مسند الیہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کیا آ جائے, بس آپ نے اس کو سیپریٹ کرنا ہے. تو مثال ہے بچے نے سبق یاد کیا, سائم بچے نے سبق یاد کیا, تو ہم نے ان کو سیپریٹ کرتے ہوئے کیسے لکھا ہے, بچے نے سبق یاد کیا. اس طرح اگلی مثال ہے مالی نے پودا لگایا, پودا لگایا مالی نے. طوطا چوری کھاتا ہے, چوری کھاتا ہے طوطا. یعنی جو اسم ہے ہمارے وہ الگ ہو گئے اور جو کام ہیں جو افعال ہیں وہ بالکل الگ ہو گئے. تو ہمارا جملہ 2 حصوں میں بٹ گیا, مسند اور مسند الیہ میں. طلبہ نے پرچہ حل کیا مکمل جملہ ہے. ہم نے اس کو جب الگ الگ کیا تو پرچہ حل کیا الگ ہو گیا اور طلبہ الگ ہو گیا. یہاں پر نے کا لفظ نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے اسی لیے جان بوجھ کر ہٹایا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نے ادھر بھی لگ سکتا ہے اور نے ادھر بھی لگ سکتا ہے. نے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, طلبہ نے ادھر بھی آ سکتا ہے اور طلبہ نہ بھی لکھیں گے, نے کا لفظ نہیں بھی لکھیں گے. تو جب ہم سیپریٹ کرتے ہیں جملے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے فعل الگ کر لیا, یعنی کام الگ کر لیا اور اسم کو الگ کر لیا. امی سیال کوٹ سے آئیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر 2 اسم ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیال کوٹ بھی تو اسم ہے, تو اسی لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا خبر کا. خبر دی جا رہی ہے کہ سیال کوٹ سے کوئی آیا ہے, تو کون آیا ہے سیال کوٹ سے, امی. تو لہٰذا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ ہو گیا الگ, اور جو خبر دی جا رہی تھی وہ آ گیا اس طرف سیال کوٹ سے آئیں. اگلی لائن دیکھیں, چپڑاسی نے گھنٹی بجائی. تو خبر کیا ہے, گھنٹی بجائی. کس نے بجائی, چپڑاسی نے. تو یہ دونوں حصے الگ الگ ہو گئے. لاسٹ میں جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ ہے طلباء نے انعام حاصل کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ سب بچوں کو یہ بالکل 100% سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو ہم نے کیسے الگ کرنا ہے. انعام حاصل کیا طلباء نے. تو یہ تھے بیٹا آپ کی سلائیڈز کے تھرو آپ کو لیکچر سمجھانے کی میں نے کوشش کی. مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو یہ لیکچر بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں 5 منٹ کا کوشچن سیشن لے لیتی ہوں کہ جن بچوں کو نہیں سمجھ آیا پھر وہ ہینڈ ریز کیا ہوا کشف نے, تو میں ان سے بات کرتی ہوں. سائم بیٹا پھر مجھے آپ کو ریموو کرنا پڑے گا, آپ اپنا ویڈیو آف کر لیجئے. حلیمہ آپ بھی کریں. تو کشف سے میں سب سے پہلے سوال پوچھتی ہوں. ٹیپ ٹو یور السلام سیلف. علیکم ٹیچر. جی وعلیکم السلام. ایکسکیوز می ٹیچر, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہے. ہاں جی, مکمل کا ٹیسٹ ہوگا, ٹیچر کہیں سے بھی سوال آ جائیں گے. لفظ کا آ جائے گا, کلمہ کا آ جائے گا, جملہ اور جملے کے حصے کا آ جائے گا. ایکسکیوز می ٹیچر, ہم نے یہ بک پہ لکھنا ہے چیپٹر. بالکل لکھیں بیٹے. ایکسکیوز می ٹیچر, جو باب ہے کہ جب آپ اس کے کوسچن آنسرز کروائیں گی وہ ہم نے لوز شیٹ پہ لکھنا ہے. جو چیپٹر ابھی ہوم ورک میں نہیں دیا گیا آپ اس کے بارے میں کیوں اپسیٹ ہیں, آپ اس کو ابھی چھوڑ دیں, وہ میں خود آپ کو کروا دوں گی جب بھی کروانا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ابھی آپ نے کرنا. لیکن جو ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے اس کی آپ نے لوز شیٹ, اور اگر بک ورک کیا ہوا ہے تو جب میں اناؤنس کروں گی آپ کو ڈیٹ تو آپ مجھے چیک کروانے کے لیے لے آئیے گا. ٹھیک ہے کشف, سمجھ آ گئی بات بیٹے؟ یس ٹیچر. بس ابھی آپ جو میں نے ہوم ورک میں دیا ہے ابھی آپ اسی چیپٹر کو ہی فوکس کریں, باقی چیپٹرز کو ابھی آپ نے نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے, ٹیچر اللہ اوکے, حافظ. اللہ حافظ. آبرو. السلام علیکم ٹیچر. جی وعلیکم السلام. ایکسکیوز می ٹیچر, میں نے آپ سے پوچھنا تھا جو ہوم ورک ملا اس میں ڈیفینیشنز کے کوشچن نہیں ہے مسند اور مسند الیہ کے.
इट्स ओके, आपको समझ तो आ गई ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? जी टीचर। डेफिनेशन टीचर जी कल आपने एक स्लाइड शो की थी उनकी डेफिनेशन की, तो वो एक दफा आप कर देती है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? ठीक है बेटे, मैं कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस ले लूँ, आज तो टाइम भी खत्म हो गया। अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह कल पहले वो स्लाइड शो करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है टीचर, थैंक यू। वेलकम। हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। टीचर। ये पहले ये क्या कहते हैं, पहले मुसन्नद आएगा? मुसनद, मसा- मुसनद। मसनद। आपकी बुक जो है ना, उस पे पहले मुसनद की स्लाइड है, कॉलम है, उसके बाद मुसनद इलाही की। लेकिन अगर आप लूज शीट पे काम करेंगे तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, यानी ये बाद में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसनद इलाही पहले आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए बस। ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पर जरियाब हैं। जरियाब, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। टीचर ये मुस्नद लय जो है, अब अगर एक जुमला हो कि इब्राहिम रोजाना स्कूल जाता है, तो जो मुस्नद होगा वो होगा रोजाना स्कूल जाता है, और शाबाश, लय होगा वो होगा इब्राहिम। जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप, शाबाश, बहुत अच्छा आपने मिसाल बनाई है खुद से। और कोई क्वेश्चन है जरियाब? टीचर नो, मैंने बस ये पूछना था। थैंक यू। ओके, हसन खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी टीचर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बहुत सारे बच्चों को तो आ रही है। आप देखें कि 15 मिनट्स हो गए हैं, क्लास ओवर होने वाली है, और तलहा अभी अब तशरीफ ला रहे हैं। तलहा मुबशिर बेटे, आप थोड़ा सा और लेट आ जाते। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे ये पूछना था कि ना टीचर, अगर ये जुमला है मैं पानी पी रहा हूँ, एक्सक्यूज मी टीचर, नहीं मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, टीचर इसमें मसनद होगा पीता हूँ, और मसनद इलह होगा वो मैं। हाँ, आप पूरा एक लफ्ज आपने इसमें से गायब कर दिया। पानी पीता हूँ ये मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगा, और मैं का लफ्ज अलग हो जाएगा, क्योंकि आप काम करने वाला इसम है ना। मैं जो है वो काम करने वाला इसम है, हमने काम करने वाला इसम अलग करना है। जी ठीक है बेटे, बहुत अच्छी एफर्ट किया आपने, शाबाश, वेल डन। थैंक यू टीचर। रियान, आपको अनम्यूट किया हुआ है। रियान 97 आईडी है बेटे आपका। रियान बात नहीं कर रहे। अच्छा, मुजीबा, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम सलाम। रियान, मुजीबा आप थोड़ा सा वेट करें बेटे। हाँ जी रियान, आप आपका क्या क्वेश्चन है? चले मुजीबा आप ही बात कर लें, रियान ने बात नहीं करनी। जी वालेकुम सलाम। ये जो